चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 67 बीपीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आने वाले एग्जाम 30 सितंबर जो होगा उसमें 10 या 20 प्रश्न आने अनिवार्य है। ये टॉपिक बिहार स्पेशल संबंधित है। बिहार में जो हिस्ट्री और नदी वदी जो है संबंधित है। चलिए हम बात करते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के गौमुख से है, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसका मुहाना मतलब गंगा नदी गिर रही कहाँ है? बंगाली खाड़ी में। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता देखिए, विशेष मतलब बिहार संबंधी विशेषता, ये पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिला गंगा के तट पर स्थित है। कौन कौन सा? पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर, ये गंगा तट पर स्थित है। भोजपुर, सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। कौन कौन सा? भोजपुर, सारण। कुल बिहार में कुल लंबाई 405 किलोमीटर है और देश की सबसे लंबी नदी है। ये इम्पोर्टेंट है। ये 4 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से? यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, जाकर एक बंगाल खाड़ी में गिरती है। घाघरा नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है? माचेचिंगो ग्लेशियर, ये तिब्बत पठार से निकलती है। ये गंगा नदी में जाके मिलती है। कहाँ मिलती है? रेविलगंज, सारण में। और ये बिहार में गुथानी सीवान के समीप प्रवेश करती है। बिहार उत्तर प्रदेश सीमा का धारण करती है, बॉर्डर। गंडक नदी नेपाल के हिमालय से अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत श्रेणी के समीप निकलती है। गंगा नदी में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? पहलेजा घाट, पटना में। नेपाल में सप्तगंडकी के नाम से प्रसिद्ध इसका 7 मुख्य सहायिका है: त्रिशूल, बूढ़ी गंडक, मत्स्यगंधी, सेती, दरोदी, मादी और काली गंडक। नारायणी शालिग्राम नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? नारायणी शालिग्राम नाम से प्रसिद्ध है। इसकी कुल लंबाई कितना? 640 किलोमीटर है। ये हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर के बस्सी नगर है। अब गंडक नदी के तट पे हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरनगर। प्रश्न पूछता है कि गंडक नदी के तट पे इनमें से कौन सा राज्य जिला नहीं बसा हुआ, कौन सा नगर नहीं है? तो अब याद रखिए, हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरनगर तट पे बसे हुए हैं। अब बूढ़ी गंडक की बात करते हैं। बूढ़ी गंडक क्या है? ये गंडक नदी की सहायक नदी है। निकलती कहाँ से? चौदरवा और बिशंभरपुर, चंपारण से निकलती है। गंगा नदी के तट पे मिलती है। जहाँ कहाँ मिलती है? खगड़िया के निकट। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 220 किलोमीटर। मसान, बेलोर, पड़ई, सिक्सा, तिरलवे, तिरहू, धनौती, कोहरा, दंदा आदि की सहायक नदियां हैं। बाढ़ के दिनों में मार्ग बदलती है। क्या कहती है? मार्ग बदलती है। चलिए आगे देखते हैं। ये नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे बागमती कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये कहाँ से निकलती है? शिवपुर श्रेणी, हिमालय, नेपाल से निकलती है। कोसी नदी में जाकर समाहित हो जाती है, इसे बदल घाट के पास। कुल लंबाई कितनी है? 589 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 394 किलोमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है उत्तर से दक्षिण से निकलती है। इसका प्रश्न होता है कि बागमती नदी किधर से निकलती है? उत्तर से निकलती है कि दक्षिण से निकलती है? याद रखिए, उत्तर से निकलती है कि हिमालय श्रेणी से निकलती है। कमला नदी, ये महाभारत श्रेणी सिधुलिया गढ़ी के नेपाल से निकलती है और ये बागमती में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? बदला घाट के पास। ये किसका क्षेत्र है? मिथिला क्षेत्र प्रसिद्ध नदी है ये। मैनावती, धोरी, बलनान इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन नदियों से मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। मधुबनी जिले में जयनगर के पास प्रवेश करते हुए इसकी लंबाई कितनी है? 328 किलोमीटर है। कोसी, ये बिहार का शोक बोला जाता है। क्या कहते हैं इसे? बिहार का शोक बोला जाता है। ये भारत की सबसे ऐसी नदी है जो सबसे अधिक बार प्रभावित करती है। इसी कारण बिहार में बाढ़ आता है। क्या आता है? बिहार में फ्लड आता है, बाढ़। इसका उद्गम स्थल क्या है? नेपाल और तिब्बत है। ये गंगा नदी में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? कटिहार के जिले में, कुर्सेला के पास। अरुण, सुनकेसी, तैमूर कोसी, ये क्या है? इसकी सहायक नदी हिमालय क्षेत्र बनाती है। भारतीय सीमा में हनुमान नगर के समीप प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, मतलब इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला देखते हैं महानदी क्या है? ये दार्जिलिंग से निकलती है। गंगा नदी तट पे जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? गोदावरी, बांग्लादेश में। गोदावरी घाट, बांग्लादेश। महानदी दार्जिलिंग से निकलती है। उत्तर दिनाजपुर, बिहार के किशनगंज,
पश्चिम बंगाल मालदा होती है, बांग्लादेश में गंगा में जाके मिल जाती है। सोन नदी ये बिहार के साउथ से एंट्री करती है, क्या करती है, दक्षिण से एंट्री करती है सोन नदी। ये मैकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक श्रेणी से निकलती है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। ये गंगा नदी कहाँ मिलती है, पटना के पास मिलती है। इसके स्थित राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार प्रभावित होती है। इसकी सहायक नदी क्या, बनास है, गोपद है, रिहंद है, कन्हार है, उत्तरी कोयल है। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। कवरताल, कवरताल क्या बोलते हैं, कावरताल को कावर झील बोला जाता है। 21 जुलाई 2020 को रामसर आद्रभूमि इसको घोषित किया गया था। इसकी कुल लंबाई कितनी है, मतलब कुल चौड़ाई लंबाई कितनी है, 26.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। हम देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदी क्या है जो उत्तर से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर से मिलने वाली गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। घाघरा है, घाघरा मतलब सरयू, गंडक, बूढ़ी गंगड़, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और आदि। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, कमला बलान पूछता है, कोसी पूछता है और ये पूछता है गंगा नदी किस दिशा से मिलती है, गंगा नदी में किस दिशा से ये नदियाँ मिलती हैं। और गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मनाशा ये तो आप सुने होंगे। सोन, पुनपुन याद रखिए, ये पूछता है। फल्गु ये इंपॉर्टेंट है, फल्गु नदी इसलिए इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्यूल नदी, ये 3 नदी है, पुनपुन, फल्गु और क्यूल को याद रखिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ जल कुंडों की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछता है। ब्रह्मकुंड कहाँ पर है, राजगीर में है। सतधारा ये राजगीर में है। सूर्य कुंड राजगीर में है। मखदूम कुंड राजगीर में है। ये चारों इंपॉर्टेंट है। और जो पहला ब्रह्मकुंड सबसे गर्म है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऋषि कुंड मुंगेर में है। सीता कुंड मुंगेर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर में। ये 4 नदी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये रामायण संबंधित, आप मान के चलिए रामायण संबंधित जितनी नदियाँ आएंगी, सीता, राम, लक्ष्मण, ऋषि कुंड, ये सब मुंगेर में पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। अब झील का लोकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी झील है। क्या देखें, लोकेशन, देखें लोकेशन। चलो हम देखते हैं, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए वैशाली में कौन सा झील है, बैरल झील, ये इंपॉर्टेंट है। बेगूसराय में कांवर झील, इसे बिहार का प्रथम रामसर संधि शामिल किया गया, रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में। और नालंदा में देखते हैं, नालंदा में क्या है, ब्रह्मकुंड है, सबसे गर्म है, अभी हम पढ़े हैं। सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, घोड़ा कटोरा झील और पांडु पोखर, इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं, ये कटिहार में कौन सा है, गोवा गिल झील, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप आगे। अब हम और पढ़ लेते हैं। मुंगेर अभी हम पढ़े, जितने रामायण समझ जितने, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, राम कुंड, रामेश्वर कुंड। रामेश्वर मंदिर है कहाँ पर, ये रामेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। और ये इंपॉर्टेंट है, क्या, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और राम कुंड मान चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके लिए। गया में क्या है, तपोवन, ये भी एक गर्म झील है। अब रोहतास देख लेते हैं, तुतला जलप्रपात, मंझर कुंड, धुआं कुंड जलप्रपात और कसीस जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है। आगे चल के देखते हैं कुछ जलप्रपात है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तलहर कुंड कहाँ पर है, कैमूर में, ये दुर्गा नदी के समीप है, कैमूर पठार पर अवस्थित है। ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर। करकट घाट कैमूर, कैमूर पर्वत श्रृंखला का उत्तर प्रदेश सीमा के निकट है। ककोलत क्या है, नर्मदा नदी एक जलप्रपात है, ये ककोलत पहाड़ी अवस्थित है, इसकी ऊंचाई कितना है, 150 से 160 फीट है। तुतला जलप्रपात ये सासाराम पे है। मंझर कुंड ये सासाराम पे है। धुआं कुंड ये सासाराम पे है, ये इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है तुतला प्रपात कहाँ का है, सहसाराम, मझर कुंड प्रपात सहसाराम, धुआं कुंड प्रपात सहसाराम। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ परियोजनाएं जल विद्युत है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, डेहरी जल विद्युत कहाँ पर, रोहतास में। रोहतास कहाँ है, पठारी इलाका है। अब पठारी इलाका साउथ है, मैक्सिमम आप साउथ या नॉर्थ में पाओगे आप जितनी भी परियोजनाएं हैं मैक्सिमम जल विद्युत, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बारिश पानी नीचे पहाड़ों से नीचे आती है, तो यहाँ पर मोटर वोटर लगा के बिजली उत्पादन किया जाता है। वरुण कहाँ पर है, औरंगाबाद में। वाल्मीकि नगर कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि नगर एक वन जीव अभयारण्य है, ये इंपॉर्टेंट है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। और इससे बाद में बाघ राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। इसी के अंतर्गत एक हाथी केंद्र बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। कटैया कहाँ पर, सुपौल में है। और अगनूर कहाँ पे, अरवल में है, इंपॉर्टेंट है, याद करिए आप। अब आगे हम देखते हैं,
नसीरगंज रोहतास में है। त्रिवेणी, ये एग्जाम में पूछता है, त्रिवेणी जो है किस नदी पे है? पश्चिम चंपारण त्रिवेणी, तो त्रिवेणी द्वीप होगा, बट त्रिवेणी किस नदी की सहायक नदी है? श्रीखंडी रोहतास में, सेवारी रोहतास में, बेलसार अरवल में, और अरवल अरवल में। ये इंपॉर्टेंट, बेलसार याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। उसके बाद जयनगर रोहतास पता है आपको। अब चलिए बिहार में भू जल की प्रभावित गुणवत्ता वाले जिले कौन कौन से? आर्सेनिक से प्रभावित कौन से हैं? बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, पटना, वैशाली। 14 जिले हैं जो आर्सेनिक से प्रभावित हैं। आगे देखते हैं। फ्लोराइड से प्रभावित 11 जिले क्या है? फ्लोराइड से प्रभावित 11 जिले हैं। औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, रोहतास, शेखापुर, नौदा। ये जो है इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? फ्लोराइड से प्रभावित जिले हैं। नालंदा के बारे में जानते हैं, इसका प्राचीन इतिहास रहा है। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय था, विश्व का दूसरा प्रथम विश्वविद्यालय था। यहाँ बहुत शिक्षा दिया जाता था। रोहतास पठारी इलाका है। चलिए आगे देखते हैं। गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब आयरन की नदी में पाया जाता है। किस जिले में आयरन प्रभावित जिला है? अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहसाराम, सुपौल। 11 जिले हैं जो आयरन प्रभावित है। अभी हमने क्या पढ़ा? आर्सेनिक प्रभावित कितने जिले थे? 14। उसके फ्लोराइड प्रभावित 11 जिले थे और आयरन प्रभावित 11 जिले हैं। अगला देखते हैं। अब कुछ हम पढ़ेंगे वन जीव अभयारण्य जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार एग्जाम के लिए। वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये पश्चिमी चंपारण में, इंपॉर्टेंट पर याद रखिए, पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ दिया हुआ है। वाल्मीकि बाघ शरण स्थली से बोलते हैं। इसे नेशनल टाइगर रिजर्व बोलते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 880.78 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य कहाँ पर है? गया में। नाम से पता चल जाएगा, गया, गौतम बुद्ध, गया। भीमबाद वन जीव अभयारण्य मुंगेर में है। भीमबाद BM कर दीजिए और W कर दीजिए, इससे BMW मतलब होगा भीमबाद वाइल्ड लाइफ मुंगेर में है। उदयपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण पर है। कैमूर, कैमूर अब पता होगा, रोहतास या कैमूर में है। राजगीर कहाँ पे? नालंदा में है वन जीव अभयारण्य। अब पढ़ते हैं विक्रमाशिलय गंगे डॉल्फिन, ये कहाँ पर है? भागलपुर में। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? पटना में। ये इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पटना में है। चलिए आगे देखते हैं। अब पक्षी अभयारण्य देखते हैं। पक्षी अभयारण्य कहाँ कहाँ पर बिहार में है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ? मिथिला, दरभंगा में है। बरेली झील, सलीम झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पर? वैशाली में है। नक्टी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ? जमुई में है। नगी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर? जमुई में। कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पर? बेगूसराय से रामसर संधि शरण स्थली के रूप में घोषित किया गया है। अगला देखते हैं। कुछ खनिज देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पाया जाता है बिहार में। कोयला कहाँ पाया जाता है? राजमहल पहाड़ियों पाया जाता है, मतलब छोटा नाग पहाड़। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर, रोहतास में। अभ्रमक नवदम पाया जाता है। क्वार्टजाइट सिलिका पाया जाता है भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा में। क्वार्टजाइट केवल पाया जाता है लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में। टेल्क सोप स्टोन स्टीराइड मुंगेर में पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? मुंगेर और रोहतास पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। बॉक्साइट तक पढ़े थे। बॉक्साइट मुंगेर रोहतास पाया जाता है। चाइना के लिए पाया जाता है भागलपुर में। फेल्सपर पाया जाता है गया, जमुई और मुंगेर में। फायर के लिए पाया जाता है भागलपुर में। स्वर्ण पाया जाता है जमुई में। ये इंपॉर्टेंट भी हाल फिलहाल में स्वर्ण खोजा गया। भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार, भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार यही मिला। टेरनाइट पाया जाता है भागलपुर में, गया में, जहानाबाद में, जमुई में। लोवेस पाया जाता है भागलपुर में। ओवरऑल भागलपुर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। लोवेस मैग्नेटाइट पाया जाता है गया, जमुई में। लेड जिंक पाया जाता है बांका, रोहतास में। पायराइट्स पाया जाता है रोहतास में। कहने का मतलब जो दक्षिण बिहार का दक्षिण एरिया है, दक्षिण का क्षेत्र है, वहां पर खनिज संबंधी जितने भी
पदार्थ हैं सब वहीं पाए जाते हैं, जैसे रोहतास, बांका, जमुई, जहानाबाद, गया, भागलपुर और क्षेत्रों में। अब देखते हैं भागलपुर में हथकरघा संबंधी जो संग्रहण कहाँ कहाँ है। चलिए, भागलपुर में क्या है, रेशमी है, सूती वस्त्र, सजावटी कपड़े हैं, स्टेपल चादरें हैं, निर्यात योग्य रेशमी है और सूती कपड़ा है। बांका में क्या है, टसर रेसर है, रेशम में निर्यात योग्य रेशमी कपड़े हैं, सूती तौलिए गमछे हैं। गया में सूती कपड़े के थान है, बेडशीट है और तौलिए गमछे हैं। अब नालंदा में देखते हैं क्या क्या है। नालंदा में क्या, सजावटी पर्दे हैं, बिस्तर की खोल है, आंतरिक सज्जा और सामग्रियां हैं, सजावटी कपड़े हैं। नागदा में टसर रेशम है, महिलाओं के लिए पोशाक के समान लिनेन है, इंपॉर्टेंट है। मधुबनी में महीन सूती कपड़ों के साथ थान है, धोती है, कमीज के कपड़े हैं। अब आगे देखते हैं। अब औरंगाबाद रोहतास में ऊनी कंबल है, ऊनी कालीन है, साड़ियां हैं। कैमूर में ऊनी कालीन है, बनारसी साड़ियां हैं। पटना और सिवान में सूती कपड़े हैं, सजावटी कपड़े हैं। पूर्णिया और कटिहार में जूट के थैले हैं, जूट मिश्रित सामग्रियां हैं, साज सामग्रियां हैं। आगे चलते हैं, तो उद्योग देख लेते हैं। उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है बिहार में। उद्योग, सीमेंट कहाँ पर है, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, श्री सीमेंट लिमिटेड 2 है। बंजरी रोहतास में है, औरंगाबाद में स्थित है। अब देखते हैं फर्टिलाइजर, उर्वरक क्या है, कंपनी का नाम क्या है, हरा भरा फर्टिलाइजर और श्री कृष्णा फर्टिलाइजर। एक धनुकारागरम है, दूसरा मुजफ्फरनगर में है। आगे देखते हैं, पेट्रोल देख लेते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडिया, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, रिफाइनरी इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित बरौनी में, ये इंपॉर्टेंट। बरौनी कहाँ पर है, ये बेगूसराय में है। कहाँ है, बेगूसराय में है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, उद्योग कारखाने देखते हैं। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पे, मोकामा पटना में है। बाटा इंडिया लिमिटेड कहाँ पे, मोकामा में है। तेल शोधक कारखाना कहाँ, बरौनी बेगूसराय में है। फिर आगे और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट उद्योग। चलिए देखते हैं, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ पर, फतेहाबाद पटना में है। रेशम उद्योग कहाँ पर है, भागलपुर में। रेशम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, भागलपुर में है। टसर रेशम कहाँ पर है, बांका में है। रेल पहिया कहाँ बनता है, बेलापुर और सारण बनता है। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है, लोकोमोटिव कारखाना कहाँ, मधेपुरा में है। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर और देख लेते हैं, जूट उद्योग कहाँ पर है, पूर्णिया और कटिहार में, इंपॉर्टेंट है। बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर, गया में, भागलपुर में, पटना में और मुंगेर में है। और फर्टिलाइजर फिर पूछ रहा है, फर्टिलाइजर उद्योग कहाँ पर है, बरौनी में। बरौनी में क्या क्या फर्टिलाइजर है और साथ ही तेल शोधक संस्था है, पेट्रोलियम शोधक संस्थान है, कारखाना है। चमड़ा उद्योग कहाँ पर, पटना है, नालंदा, मुजफ्फरनगर और गया है। आगे देखते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब।